हेलो एवरीवन। आज का हमारा डे 6 है। ठीक है, डेली करंट अफेयर वाला टॉपिक में हम लोग सिर्फ प्री पॉइंटर की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेन से रिलेटेड करंट अफेयर ना आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में मिल जाएंगे। लेकिन प्री से रिलेटेड वो लोग बड़ा बड़ा पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है सिर्फ प्री का पॉइंटर। ठीक है, प्री का पॉइंटर में सिर्फ मैंने माइंड में बना कर देख लिया है। ये पेज सिर्फ स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा या फिर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। बनाइएगा, मैंने जिस तरीके से बनाया है ना इस तरीके से बनाइएगा ना, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने में आपको इतना आसानी होगी ना कि आप बता नहीं पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला टॉपिक है फ्लेमिंगो मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, डेवलप बाय यूक्रेन। ठीक है, फ्लेमिंगो मिसाइल से रिलेटेड दो ही फैक्ट आपको याद रखना है। ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल मिसाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो देखिए यहाँ पे ऐसे जाता है, ये टारगेट पॉइंट, ये जहाँ से मिसाइल दाग रहे हैं और ये है टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ऐसे जाकर यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, और देखिए एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये ऊपर उठेगा उसके बाद जाके टारगेट पे गिरेगा। और जबकि क्रूज मिसाइल एकदम सीधा जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्रूज मिसाइल। जो फ्लैमिंगो मिसाइल है वो यूक्रेन के जरिए डेवलप किया गया है, ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल, उसके ब्रह्मोस भी है, क्रूज मिसाइल है। उसके बाद देखिए ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट कहाँ है? साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। ठीक है, ये प्लेसेस एंड न्यूज भी बहुत सारे देखिएगा, जियोग्राफी का क्वेश्चन में, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन में प्री में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ताइवान स्टेट कहाँ है? साउथ चाइना सी में है। देखिए सेपरेटेड कॉन्टिनेंटल एशिया और आइसलैंड ताइवान। ठीक है, देखिए ये ताइवान है और ये पूरा एशिया वाला इलाका है, तो यहाँ पे है ताइवान स्टेट। ठीक है, ये एशिया और ताइवान को अलग करता है, साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? नेशन ऑफ ओशियाना। ओशियाना का एक नेशन है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ताइवान है, उसके नीचे ही पैसिफिक ओशियन है, वहीं पे है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऊपर ही है थोड़ा सा। ठीक है, ओशियाना का एक नेशन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ। देखिए पपुआ न्यू गिनी का साउथ में जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया इन द वेस्ट। वेस्ट में इंडोनेशिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है, उसके साउथ में ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया है वेस्ट में। उसके बाद देखिए सोलोमन आइलैंड एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, सोलोमन आइलैंड साउथ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और इंडोनेशिया के की तरफ है। ठीक है, इंडोनेशिया के राइट की तरफ है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर, हाँ ऊपर की तरफ पापुआ न्यू गिनी। अब देख लेते हैं रेड सी। ठीक है, रेड सी से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बहुत सारा आ गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस 2025 में ही क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ड्रेनेज इन द क्या बोला जाता है, रेड सी। ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन था, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये देखिए सेमी क्लोज सी है। ठीक है, सेमी क्लोज सी मतलब कुछ पार्ट इसका सी ज्यादातर इलाका क्लोज है और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे समुद्र से मिला हुआ है। ठीक है, देखिए सेमी क्लोज सी किससे मिला हुआ है? इंडियन ओशियन से मिला हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशियन से मिला हुआ है, अफ्रीका और एशिया से। ठीक है, अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ है और इंडियन ओशियन से। ये जो रेड सी है ये ऊपर की तरफ एशिया है और साउथ की तरफ अफ्रीका है और बीच में जो है वो रेड सी है। ठीक है, देखिए तो गुल्फ ऑफ एडन एंड बलबले मंदेब। ठीक है, गुल्फ ऑफ एडन और बलबले मंदेब की तरफ इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुल्फ ऑफ एडन कहाँ है? गुल्फ ऑफ एडन देखिएगा सऊदी अरब वाले जो चौक पॉइंट है वो गुल्फ ऑफ एडन है। और बलबले मंदेब जो है वो ये देखिए, ये ऐसे करके रेड सी देख गया है ना, तो यहाँ पे ये वाला इलाका जो है बलबले मंदेब है और यहाँ पे एक चौक पॉइंट है, ये चौक पॉइंट वाला इलाका जो है वो गुल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, मैप देखिएगा, मैप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि गुल्फ ऑफ एडन और बलबले मंदेब। देखिए बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? रेड सी का बॉर्डर से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जितने भी सी है उसके बॉर्डर एरिया वाला टॉपिक याद करने की जरूरत है आपको। क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, किसी न किसी सी से तो रहेगा ही। उसका बॉर्डर एरिया पूछेगा या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी सी को, दुनिया में जितने भी सी है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लैक सी से आता है कभी देखिएगा, रेड सी से बहुत बार क्वेश्चन आया, ब्लैक सी से भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है। बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से शेयर करता है? देखिए इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया से, यमन से, सूडान से, इरिट्रिया से और डिजिबूटी से। ठीक है, डिजिबूटी से, इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इरिट्रिया और डिजिबूटी। ठीक है, उसके बाद देखिए
हिमालयन ब्राउन बियर। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ पाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और नेपाल, पाकिस्तान, चाइना वगैरह में भी पाया गया ठीक जाता है। ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, देखिए हर्बिनेट ड्यूरिंग द विंटर। हर्बिनेट मतलब क्या होता है जानते हैं? हर्बिनेट मतलब लॉन्ग विंटर स्लीप जिसको कहा जाता है, लॉन्ग विंटर स्लीप। जब बहुत ज्यादा ठंडे पड़ते हैं ना, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए वो सो जाता है। ठीक है, वो ऐसा सोता है कि पूरा ठंड कट जाए उसके बाद उठता है, इसी को बोला जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब अपने बॉडी को टेम्परेचर को पूरा कम कर लेना और सो जाना। ठीक है, ऐसे याद करके रखिएगा हाइबरनेशन क्या होता है। उसके बाद देखिए, मेल आर लार्जर देन द फीमेल। हिमालयन ब्राउन बियर का IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में 1। ठीक है, जो जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत रहती है ना, उसी को क्रिटिकल इंडेंजर इस लिस्ट में रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी शेड्यूल फर्स्ट में और अपेंडिक्स का भी, साइट का अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा जाता है। ठीक है, वही चीजों को, वही एनिमल को, प्लांट को जो कि ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जिसको, उसी को शेड्यूल 1 में, ठीक है, रखा जाता है। और IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर कहा जाता है। क्रिटिकल इंडेंजर मतलब बहुत ज़्यादा इंडेंजर है। ठीक है, कि उसका पॉपुलेशन बहुत कम है और फ्यूचर में जाकर वो पूरा खत्म हो सकता है इसी वजह से। थैंक यू, बाय बाय।